बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब रोज़गार प्रोग्राम की तरफ से कुछ नई जॉब्स अनाउंस हुई हैं और ये आलमोस्ट 5000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं जो अनाउंस हुई हैं। तो ये EPR एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग रिसोर्स है, जहाँ पर जिन्होंने जिस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर और इन्विजिलेशन स्टाफ की ये वैकेंसीज़ हैं। सिर्फ इसमें पंजाब डोमिसाइल जिनका है वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मैट्रिक वाले, इंटर वाले या ग्रेजुएशन वाले तीनों ही जो क्लास के लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसके फर्दर डिटेल्स देखेंगे। क्या मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, क्या इनका वर्क होगा और क्या इसका टेस्ट होगा और किस तरह से इसमें अप्लाई करना है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप उसके लिए फिर अप्लाई कर सकें। तो चलते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ स्क्रीन पर कि पंजाब रोज़गार सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से ये वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। अब इसमें सबसे पहली जो पोस्ट है वो है जी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के, जिसमें मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और इनकी जो सैलरी होगी वो तकरीबन 47,500 तक होगी। तादाद असामी अगर हम देखें तो 1230 हैं, यानी कि इसमें जो सीट्स हैं वो 1230 होंगी। और जो इसके अंदर है ना डिस्ट्रिक्ट, सब के लिए सेम कोटा होगा, ठीक है। और इसके बाद है जी अहलियत। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो तालीम आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन या मास्टर्स, या फिर इसके इक्वल आपकी अगर डिग्री है तो आप रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद 20 साल से 38 साल होगी, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो तालीमी कैटेगरी की बात करें तो कम अज़ कम भी आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में अगर आपने 40% मार्क्स लिए हैं ना, यानी 40% नंबर हैं अगर आपके, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकती हैं। इनकी जो सैलरी होगी वो 43,500 तक होगी। इसके अंदर 1640 जो वैकेंसीज़ हैं वो अनाउंस हुई हैं। तालीम इसमें इंटरमीडिएट या फिर इसके इक्वल अगर आपकी डिग्री है तो आप कर सकते हैं। यानी अगर आपने इंटर किया है, इंटर में आपकी ICS है, FSC प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, FA है, आर्ट्स है, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। इसमें 18 से 35 साल तक आप अप्लाई करने के लिए अहल हैं। कम अज़ कम आपकी इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के लिए, और 40% अगर आपके नंबर हैं इंटर के अंदर तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और पोस्ट है इन्विजिलेशन स्टाफ की। अब इसमें अगर हम देखें तो मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकती हैं, और जो होगा इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो प्रोजेक्ट की बेस पर होगी। 1845 इसके अंदर असामियाँ हैं, और इसमें मैट्रिक वाले, इंटर वाले, ग्रेजुएशन वाले तमाम लोग अप्लाई करने के लिए अहल हैं। उम्र की हद की अगर बात की जाए तो 18 साल से 45 साल तक है जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम अज़ कम आपके मैट्रिक होना इस पोस्ट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि क्राइटेरिया क्या था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इनका स्क्रीनिंग टेस्ट और फर्दर प्रोसीजर जानने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले आप देखें यहाँ पर आपको वो शो कर रहे होंगे कि सबसे पहले है जिन जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कौन से सेंटर्स होंगे। एक तो मुल्तान है, एक आपके पास होगा लाहौर, एक सरगोदा और एक है रावलपिंडी। अगर हम बात करें इसमें यहाँ पर मुल्तान की बात करें तो पाकिस्तान कॉलेज मुल्तान है। इसके अंदर आपका जो यहाँ पर बताया हुआ है कि स्टेडियम चौक के करीब विहाड़ी रोड मुल्तान में ये सेंटर होगा, वहाँ पर आपका ये टेस्ट होगा, और 26 अक्टूबर को आपका ये टेस्ट लिया जाएगा, इतवार वाले दिन, ठीक है, संडे को होगा। और उसके बाद एक और कॉलेज गवर्नमेंट शालीमार ग्रेजुएट कॉलेज है, ये शालीमार बागबानपुरा लाहौर के अंदर है, जहाँ पर आपका टेस्ट लिया जाएगा, और ये लाहौर सेंटर जो है वो यहाँ पर होगा, और ये भी 26 को ही होगा। बाकी भी टेस्ट सेंटर सरगोदा और रावलपिंडी हैं, उनके भी नीचे उन्होंने एड्रेस बताए हुए हैं, आप ये रीड कर लीजिएगा। और इंटरव्यू और ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ये 23 को होगा, और 23/11/2025 को तमाम लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और ये संडे को होंगे।
अच्छा, उसके बाद है कि रोल नंबर स्लिप जो है वो आपकी 22 अक्टूबर को की जाएगी। जो रोल नंबर स्लिप है वो आपकी इशू होगी 22 अक्टूबर को, और आपका टेस्ट पैटर्न वेबसाइट पर मौजूद है, ठीक है। अब वो टेस्ट पैटर्न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अब उन्होंने कहा है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने जाना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये वाली इसकी वेबसाइट है www.epr.org.pk/career। यहाँ पर आने के बाद आपने ऑनलाइन या आपने डाउनलोड करके जो होगा वो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने डॉक के ज़रिए जमा करवा सकते हैं आप, ठीक है। फिर 600 का आपका चालान होगा जो आपने पे करना होगा। ये 600 का चालान आपने इजी पैसा के ज़रिए पे करना होगा। अब यहाँ पर देखें कि इम्पोर्टेंट बात वो कह रहे हैं कि 40% या इससे ज़ायद नंबर हासिल करने वाले तमाम तर उम्मीदवार पंजाब रोज़गार सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अहल होंगे। रोज़गार सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अहल तमाम उम्मीदवारों को इदारा सरकारी नौकरी BPS 5 यानी कि 5वें स्केल से 15 स्केल के हसूल में मददगार सहूलियात की फ्राहमी समेत प्रोग्राम के मुताबिक दीगर तरीक़ाकार से रोज़गार के लिए हसूल में मददगार सहूलियात फ्राहम करेगा, जिसकी तफसील इदारे की वेबसाइट पर मिल सकती है आपको, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो लोग नंबर शुमार पोस्ट 1 या 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो वो बगैर ऑफिस में आए घर पर काम करने के लिए इंतखाब अपनी मर्ज़ी से वो इंतखाब कर सकते हैं कि वो घर में काम कर सकते हैं। और जो तीसरे वाला है उनके लिए शायद उनको ज़रूरत पड़े कि वो वहाँ पर जाकर ऑफिस में काम करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। और ऑनलाइन और बज़रिया डाक दरख्वास्त भेजने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर है, ये भी इन्होंने बता दिया है। फिर फर्दर इसके अंदर जो चीज़ें बताई हैं वो आप इसको रीड कर लीजिएगा एक दफ़ा। अब हम चलते हैं इसको अप्लाई करने की तरफ। और इसको अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं, चलें ठीक है, ये मैं आप लोगों को इसके साथ ही बता देती हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, अब जब आपने इसके लिए अप्लाई करना है ना, आपने सबसे पहले इसकी इस वेबसाइट पर आना है। ये वेबसाइट आपको ऊपर शो हो रही होगी। इस वेबसाइट पर आने के बाद जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है पहले उसकी यहाँ से एडवर्टाइजमेंट देखनी है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन, अगर आप जो है वो इसको खुद लिख कर या मतलब प्रिंट करवा कर चला, ये जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म होगा फिर उसको सबमिट करवाना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, फिर आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने सारी अपनी डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपने बताना है कि रजिस्ट्रेशन आपने किसके लिए, किस पोस्ट के लिए करनी है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। फिर अपना नेम बताएंगे, फिर फादर नेम उसके बाद बताएंगे, फिर CNIC बताएंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी। कोई इसके अंदर आपने मिस्टेक नहीं करनी, ये फॉर्म दोबारा एडिट नहीं होगा। फिर डोमिसाइल प्रोविंस और फिर उसके बाद होगा डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, फिर परमानेंट एड्रेस बताएंगे जो आपके CNIC पर मौजूद है। टेस्ट सेंटर आप यहाँ से चूज़ करेंगे, सिर्फ 4 ही हैं। अब जो आपके घर के नियरेस्ट हो आप वो चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद है जी सिटी, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर देनी है। कॉन्टैक्ट नंबर जब आप ये सारा दे देंगे उसके बाद फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास आगे वो आपसे मांगेंगे वो चालान जो होगा वो सारा आपने पे करना होगा। वो इजी पैसा एप्लीकेशन जिन बच्चों के पास है वहाँ पर जाकर EPR एक होगा ऑप्शन, EPR को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो पे कर देंगे, ठीक है। अब आपकी जो स्लिप है वो 22 अक्टूबर को इशू होगी, तब आपका उसके बाद आपको वो स्लिप दे देंगे और आपके टेस्ट की डेट भी मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह से इसका फर्दर प्रोसीजर होगा। अब जो आपका टेस्ट आएगा वो क्या होगा तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो आप लोगों के टेस्ट के अंदर आपके सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें आपके शामिल होगा इंग्लिश सबसे पहले, जिसमें बेसिक ग्रामर होगी, 20% आपकी ग्रामर आएगी। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स होंगे और ये पाकिस्तान अफेयर्स अब आपके 1947 से 2022 तक ये आपसे पूछे जाएंगे। 15% ये भी आपके लिया जाएगा। उसके बाद एवरीडे साइंस भी 20% होगी। EPR डिपार्टमेंट नॉलेज होना चाहिए आपके पास, यानी कि ये आप सारा नॉलेज यहाँ से ले सकते हैं EPR के ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। ये 30% आपसे इससे रिलेटेड MCQs पूछे जाएंगे। और जो प्रोविंस अफेयर्स होंगे कैंडिडेट रिलेटेड प्रोविंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रोविंस पंजाब है तो मुझसे पंजाब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 15% आपका टेस्ट होगा।
ठीक है। अब आपको जो वहाँ पर स्लिप के ऊपर जो टाइमिंग जो डेट है जो भी कुछ वहाँ पर मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने फर्दर जो भी उसके ऊपर आपका होगा लिखा हुआ वो सारा आपने फर्दर प्रोसीड करना होगा। तो ये थी इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपका कोई सवाल हो या आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हो तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उस पर कांटेक्ट करके मुझसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। विश यू गुड लक। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।